गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे होम साइंस कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण से कुछ प्रश्नोत्तर जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स में? 1 अंक का। और एक अंक इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो बहुत अधिक कवर करता है। आप 56 जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें आप इजीली जो 11 क्वेश्चंस आते हैं तो 11 में से 11 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए अपन देखेंगे 1 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है अपना कि थायराइड क्या है। ठीक है, उत्तर लिखते चलिए साथ ही साथ में। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य होता है? तो प्यारे बच्चों, प्रजनन स्वास्थ्य मीन्स होता है रिप्रोडक्शन पावर की जो कैपेसिटी होती है उसके अंतर्गत एक संतान को उत्पन्न करने के लिए स्त्री व पुरुष के प्रजनन अंगों की क्षमता बहुत सही होनी चाहिए, भली भांति होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो एक शिशु को जन्म दे सके। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है कि स्त्री व पुरुष के प्रजनन अंगों का स्वस्थ होना ताकि वे संतान उत्पादन में सक्षम हो सके। एक बार लिख लो इसको। ठीक है, तो अपन ने देखा कि थायराइड क्या होती है। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो थायराइड ग्रंथि है वो यहाँ होती है। ठीक है, होती है ना। तो थायरॉक्सिन करती है, वो क्या करती है, लंबाई की वृद्धि से इंटर रिलेटेड होती है, पढ़ते आ रहे हैं। फिर अपन ने देखा प्रजनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, रिप्रोडक्शन पावर के लिए आपकी हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं, किसका स्वस्थ होने की बात कर रहे हैं अपन, प्रजनन अंगों की। तो अपन ने देखा कि प्रजनन स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि स्त्री व पुरुष के प्रजनन अंगों का स्वस्थ होना ताकि वे संतान को उत्पादन करने में अर्थात जन्म देने में सक्षम हो सके।
लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, नहीं तो पॉज करके लिखिए। कुछ ये रैंडमली क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। क्या होता है, एग्जाम जब होता है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं इनको। फिर नेक्स्ट है पुरुष प्रजनन ग्रंथि किस आयु में, पुरुष की जो प्रजनन ग्रंथियां होती हैं वो किस आयु में परिपक्व होती है, ठीक है। तो जो पुरुष की प्रजनन ग्रंथियां हैं 20 वर्ष से 21 वर्ष के बीच, मतलब तो तक भी लिख सकते हैं, वर्ष तक कर लेंगे ज्यादा सही होगा, क्योंकि अपन को पता है कि किशोरावस्था में 13 से डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है और 13 से 16 तक फॉर्मेशन होगा, बताया था मैंने आपको। स्टार्टिंग डेवलपमेंट की हो गई है प्रजनन ग्रंथियों की पुरुष की, ठीक है। आफ्टर इट अपन देखेंगे कि 17 से 21 तक वो मैच्योर होना स्टार्ट होते 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 वो अपने परिपक्व आकार को 20 से 21 वर्ष तक, ठीक है, इसलिए तक लगाया, तक पुरुष प्रजनन ग्रंथि परिपक्व हो जाती है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। संक्रमित सुई से इंजेक्शन तक, ठीक है। वीडियो ना पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था क्या है, ठीक है।
जर्सीड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ती है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तनाव व तूफान की अवस्था, संक्रांति की अवस्था, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन। जर्सीड जो बताए थे, जर्सीड कौन थे, मेमोराइज कीजिए। जर्सीड एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब जो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर क्या होता है, बढ़ती है। किशोर, ठीक है, बाल्यावस्था मतलब वही होती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था, 2 से 6 पूर्व, 6 से 12 के उत्तर। तो इस तरीके से बाद की जो अवस्था होती है उसे अपन किशोरावस्था कहते हैं। जर्सीड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ती है, मतलब मैच्योरिटी की ओर बढ़ती है। किशोरावस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था को अन्य तनाव व तूफान की अवस्था, संक्रांति की अवस्था, इन नामों से भी जाना जाता है। भाई तनाव व तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में हार्मोन्स का परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, इसीलिए। ठीक है, लिख लो एक बार। लिख लेना तो पॉज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था कौन सी है? आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था कौन सी है? प्रौढ़ावस्था। 40 वर्ष से 60 वर्ष, ये भी लिख दिया। चलिए, आर्थिक व सामाजिक
स्थिरता की अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था कौन सी है? तो जो प्रौढ़ावस्था होती है, मतलब 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसको अपन आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्यारे बच्चों, असाधारण बालक या फिर विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? सुनिए, वे बालक जो सामान्य से बुद्धि लब्धि में कम या अधिक हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। हाँ जी, तो देखिए, आर्थिक व सामाजिक जो स्थिरता की अवस्था होती है, वो प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है, तो 40 से 60 वर्ष तक की जो अवस्था है, उसको अपन देखते हैं आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था है। ठीक है, चाहे इकोनॉमिकल लेवल पे देखें, चाहे ही अपन सोशल लेवल पे देखें, इस अवस्था में क्या होता है, वो चीज बिल्कुल स्थिर में आ जाती है। जिस जैसा कि आपने पिछले वर्षों में युवावस्था में काम किया होता है, वो इस अवस्था में आते आते स्थिर हो जाता है। यह असाधारण या विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? कि वे बालक जो सामान्य से बुद्धि लब्धि में, बुद्धि लब्धि मतलब होता है आईक्यू लेवल। ठीक है, तो जो आईक्यू लेवल में सामान्य से कम या अधिक होते हैं, वो विशिष्ट या असाधारण बालक कहलाते हैं। ठीक है, लिखिए एक बार। किशोरावस्था में लौह तत्व, आयरन की मिलीग्राम में कितनी आवश्यकता होती है? 28 मार्केट थोड़ा सा स्लो चल रहा है और थोड़ा सा
फेड हो गया है ना थोड़ा सा, इसलिए मैंने खाली 28 मिलीग्राम लिखा है। आप पूरी सेंटेंस लिखेंगे कि किशोरावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता मिलीग्राम में 28 मिलीग्राम होती है। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सामयिक अस्थिरता एवं कल्पना बाहुल्य की अवस्था कौन सी है? तो अपन देखते कि किशोरावस्था में लौह तत्व की जो अपन आयरन की रिक्वायरमेंट देखते हैं वो कितनी आवश्यकता होती है, तो 28 मिलीग्राम होती है। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि सामयिक अस्थिरता का कल्पना बाहुल्य मतलब इमोशनल इम्बैलेंस अपन देखे अस्थिरता एंड कल्पना बाहुल्य की जो अवस्था होती है, इमेजिनेशन की जो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन होती है, लॉट्स ऑफ इन ब्रेन माइंड, ये कौन सी अवस्था है? तो ये भी प्यारे बच्चों किशोरावस्था होती है। मैंने वर्ड लिखा है, आप पूरा सेंटेंस करके लिखेंगे, ध्यान रखना एक बात, ठीक है, 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको पूरा सेंटेंस लिख लेना। ऐसे लिखना कि किशोरावस्था में, थोड़ा सा फेड चल रहा है मात्रा, किशोरावस्था में लौह तत्व की मिलीग्राम में 28 मिलीग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सामयिक अस्थिरता कल्पना बाहुल्य की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। चलिए अब मैं ही ट्राई करती हूँ, लिखिएगा किशोरावस्था सामयिक अस्थिरता एवं कल्पना बाहुल्य की अवस्था, ठीक है, और 28 मिलीग्राम किशोरावस्था में 28 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है। तो चलिए लिख लीजिए आप इसको एक बार। हाँ, तो अपने लिख लेना इसको, है ना। हाँ, तो बच्चों आज अपने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं, 1 मार्क्स वाले हैं, जो एग्जाम में आ जाते हैं सटीक से। तो इनको याद करिए, समझिए, कोई परेशानी है आप मेरे से पूछिए। और जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसमें आप मुझे काम करके दिखाइए, क्योंकि बहुत कम बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। भाई सबको ही पढ़ना है और सबके अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो सभी बच्चे अच्छे से करेंगे ना, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, काम कीजिए और मुझे चेक कराइए, याद कीजिए ये क्वेश्चंस क्यों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कंटेंट तो अपन समझ लेते हैं, परंतु क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझना भी इम्पोर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो।